मति ज्ञान के जो मैम भेद हैं दो हाँ, वो दो, तो ठीक उसमें है। सुमति ज्ञान जी, तो हाँ, उसमें सुमति ज्ञान के साथ दर्शन उपयोग कैसे काम करता है? कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एकदम ब्रीफ में हमें देखना चाहिए कि जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है। त्रिकाल ज्ञान दर्शन करना ही उसका लक्षण है। लेकिन उसको ये ज्ञान दर्शन से, और ये ज्ञान दर्शन कहाँ से आ रहा है ना। तो ऐसे अनंत ज्ञान दर्शन का मैं सोर्स हूं। ये ज्ञान दर्शन रत्न है, तो ये ज्ञान दर्शन का जो सोर्स है ना, वो रत्नाकर, वो समुद्र में हूं। तो ऐसी जब मति होती है, तब वो मति सुमति कहलाती है। सुमति कहलाती है ना, जो स्व में स्थिर होती है, स्व में ही आनंदित होती है, स्व का निश्चय करती है। मति यानी यहाँ पर बुद्धि समझना, बुद्धि यानी ज्ञान समझना। तो वो ज्ञान अब पर में भटकेगा नहीं, तो स्व में आएगा और स्व से स्वाधीन होकर के वो क्या है, पूर्ण रूपता को प्रकट करेगा। पूर्ण है वो, लेकिन वो अपने को पूर्ण जानता नहीं, समझता नहीं, तो वो सब 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 कुमति ज्ञान के खाते में जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो जीव को, छद्मस्त जीव को पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। तो आपने तत्वार्थ सूत्र के चार्ट बुक में अगर आप उठा करके देखें, तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध में, और फिर वहां पर मति ज्ञान के जो 336 भेद दिए हुए हैं, तो उसमें अर्थावग्रह, व्यंजना वग्रह, तो वहां पर पहले बताते हैं कि छद्मस्त जीव को पहले दर्शन उपयोग होता है। उदाहरण देती हूँ, जैसे आप कोई हॉल में एंटर करो, है ना, कहीं पर भी आप जाओ तो एंटर करो, तो पहले आपको दर्शन होगा, बाद में एनालिसिस होगा कि हॉल में ये चीज यहाँ पड़ी है, ये कारपेट यहाँ पर है, टीवी यहाँ पर है, सोफा यहाँ पर है, इतने लोग है ना। तो ऐसे ज्ञान होगा। फिर ज्ञान के बाद फिर समझ लीजिए अच्छा कारपेट है, तो नेक्स्ट दर्शन वो कारपेट का करेंगे। फिर ज्ञान में ये कारपेट कैसा है। तो ऐसे दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान चलता रहता। ठीक है। और उस दर्शन में अपने को चक्षु दर्शन भी लेना है, अचक्षु दर्शन भी लेना है। इस इंद्रिय से देख करके जो हुआ वो चक्षु दर्शन। इसलिए ये चक्षु अचक्षु दर्शन में अज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान में मति ज्ञान के मतलब क्या बोले, 8 भेद करते ना, 5 ज्ञान के 3 अज्ञान के। ऐसे दर्शन में सम्यक, मतलब वो सम्यक दर्शन जो बात करते वो मोहनीय कर्म के अंतर्गत लेना है। और यहाँ पे जो हम दर्शन उपयोग की बात कर रहे हैं, शायद आप यहाँ पर वही दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पर लेना है। दर्शन उपयोग वाला, दर्शन कैसे जी काम करता है, मैं उस एंगल से बता रही हूँ। और उसमें वो दर्शन मोहनीय भी आएगा अभी। ठीक है। तो पहले हम दर्शन करते, तो चक्षु से दर्शन करते हैं, अचक्षु से दर्शन करते हैं। अचक्षु दर्शन आप सबको पता है, आप घर में एंटर करते और एकदम हलवा की खुशबू आती है, और उस खुशबू से आपको हलवा दिख जाता है। कहाँ दिख जाता है? ज्ञान में दिख जाता है। ज्ञान में नहीं दिखता है, दिखता चैतन्य में है। और दर्शन से हम उसको देख लेते हैं, ज्ञान से उसको जान लेते हैं कि हलवा घर में बन। तो खुशबू से दर्शन हुआ तो अचक्षु दर्शन हुआ। ठीक है ना। तो अब देखो, जीव है, ज्ञान दर्शन है, उपयोग तो करेगा ही, उपयोग उसका लक्षण है। तो उपयोग में ज्ञान दर्शन करेगा, ज्ञान में वस्तु जानने में आएगी, दर्शन में वस्तु देखने में आएगी। तो जानना देखना कोई जुल्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि जीव के साथ 8 कर्म है ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, तो साथ में मोहनीय कर्म है। तो जो जो हमारे ज्ञान दर्शन उपयोग में आता है, साथ में तुरंत ये मोह खड़ा हो जाता है। तुरंत 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 बोले तो तुरंत, क्योंकि अभी उसका उपशम नहीं हुआ ना, तो उसका हर समय उदय चलता रहता है, उदय चलता रहेगा। अब ये मोहनीय उसको इंटरप्रेट करेगा कि अच्छा है कि बुरा है, इसको लेऊं कि नहीं लेऊं। तो अच्छा बुरा किया तो राग द्वेष हो गया, लेऊं कि नहीं लेऊं, तो वो डिसीजन लिया ना, तो उसका नाम कहलाएगा श्रुत ज्ञान। डिसाइसिव नॉलेज इज कॉल्ड श्रुत ज्ञान। बट बिकॉज वो जीव मिथ्या दृष्टि है, तो उसका वो सारा ज्ञान श्रुत अज्ञान के खाते में जाएगा, है ना। सम्यक तो होगा तो श्रुत ज्ञान होगा। अब सम्यक तो कैसे होगा? तो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट दर्शन का विषय बनेगा, चाहे वो चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन, तो तुरंत ज्ञान होगा। तो ज्ञान में वो विषय ज्ञेय भी बनेंगे ना, ज्ञेय बनेंगे। अब ये ज्ञान है ना, जिनवाणी पढ़ करके, देवगुरु शास्त्र के निमित्त से ये ज्ञान अभी सम्यक बनने लगा है। तो वो क्या करेगा? अब भेद विज्ञान करेगा कि ये मैं ज्ञान हूं, ये ज्ञेय है,
मैं दर्शन हूं, ये दृश्य है। मैं अपने में परिपूर्ण हूं, बाहर में सुख नहीं है। तो ये क्या हो गया? मोह का उपशम हो। और वो मोह का क्या हो गया? वो उपशम होकर के फिर कालांतर में वो निर्जरा में चला जाए। इसी को जितेंद्रिय बोलेंगे। अब इंद्रिय विषय में जो भी आया, आपने उसको अभी क्या नर्चर नहीं किया, मोह को नर्चर नहीं किया। जाना, देखा और तुरंत आपने डिसीजन लिया कि सुख तो मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। तो आप उसके पीछे पीछे नहीं गए ना, तो आपका अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग अरेस्ट होने लग गए। अरेस्ट होने लगता, पहले अरेस्ट होने लगता, पहले आप उसको फैलाते नहीं हो। जितना फैला हुआ है उसको अब आप समेटते जाते हो, समेटते जाते हो, और फिर अंदर टिकते जाते हो। तो फिर अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की यात्रा शुरू होती। ठीक है ना? तो तब वो मति सुमति कहलाएगी। जो मति अपने त्रिकाली ध्रुव की परिक्रमा करे वो मति सुमति है। और जो क्षणिक पर पदार्थ, पर वस्तु, पर पर्याय में सुख ढूंढे तो वो कुमति कहलाए। तो सबसे पहले छद्मस्त जीव को दर्शन होता है, दर्शन के बाद ज्ञान होता है, ज्ञान में निर्णय होता है। तो दर्शन के बाद जो ज्ञान हुआ वो मति कहलाएगा। और जैसे ही मति होती है तुरंत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान खड़े हो जाते। तो उस अनुमान में हमें ये अनुमान करना है कि मैं वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हूँ, ज्ञान हूँ। तब ये स्मृति क्या है? अच्छी स्मृतियां बनने लगी और कालांतर में वो जाति स्मरण का ज्ञान का भी काम कर सकती है। तो इस प्रकार स्मृति यानी क्या बोले, हमें हर समय आत्मा की स्मृति रहे। जब भी कोई इंद्रिय विषय आए हम आत्मा की स्मृति करें। तो ये एप्लीकेशन ऑफ जैनिज्म हो गया, अप्लाइड जैनिज्म हो गया। तो कितना भी जैनिज्म पढ़ लो, लेकिन ये एप्लीकेशन अगर हम एकदम एकदम क्या बोले चुस्त रूप में, चुस्त रूप में मतलब एकदम क्या बोले कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, वन पॉइंटेड फोकस के साथ, डिवोशन के साथ, वर्शिपफुली, सिंसियरली, है ना, नहीं करेंगे तो हम सम्यक दर्शन के रास्ते पे नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, इतना सही है। इसलिए कहा ना कि जहां बाधक है वहीं साधक भी है। ये ज्ञान दर्शन यदि विपरीत दिशा में जाए तो ये हमें निगोद तक लेके जाए, बाधक है। और यही ज्ञान दर्शन को जब हम साध लेते हैं, है ना, जिनवाणी को लगा लगा करके, तो यही ज्ञान दर्शन हमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन तक पहुंचाता।